हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। मैं पूनम जाखड़ एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आप सबकी सपनों की क्लास में। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज जो स्टेट हम करने वाले हैं वो है महाराष्ट्र। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और ये सेलसेट आइलैंड के ऊपर है। मुंबई को बनाया गया था 1503 के अंदर और 1668 को पोर्तुगीज ने ये सौंपा था ब्रिटिश को। उसके बाद आते हैं यहाँ के सीएम और गवर्नर। यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के जो विधान परिषद के मेंबर हैं, विधानसभा के मेंबर नहीं है, ये विधान परिषद के मेंबर हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ के गवर्नर जो हैं भगत सिंह कोश्यारी। उसके बाद आती है मुंबई हाई कोर्ट। 1862 के अंदर मुंबई एक्ट आता है जिसमें कोलकाता, मद्रास और मुंबई ये हाई कोर्ट बनाए गए। इंडिया के अंदर जो फर्स्ट हाई कोर्ट है वो है कोलकाता और टोटल हैं अब 25 हाई कोर्ट। 25 नंबर का है अमरावती जो है आंध्र प्रदेश के अंदर, और यह आया था लॉर्ड कैनिंग के समय पर, ये जो एक्ट आया था 1862। उसके बाद इसके जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं दीपांकर दत्ता। सॉरी, यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं दीपांकर दत्ता। उसके बाद आते हैं इसकी डांस फॉर्म के बारे में। तमाशा ये डांस फॉर्म भी है महाराष्ट्र का। उसके बाद है लावणी और दशावतार, ये डांस परफॉर्म किए जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद आते हैं इसके नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में एक है गोगामल नेशनल पार्क, एक है संजय गांधी नेशनल पार्क। अब संजय गांधी नेशनल पार्क तो है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन संजय नेशनल पार्क एमपी के अंदर और संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट है मध्य प्रदेश के अंदर। ये जो थर्मल पावर प्लांट है ये है एमपी के अंदर, और संजय नेशनल पार्क है एमपी में और संजय गांधी नेशनल पार्क है महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद आता है चंदौली नेशनल पार्क। चंदौली यहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट है। ये नेशनल पार्क भी है महाराष्ट्र का। इसके बाद आता है ये इसकी जो कोस्ट लाइन है उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी लैंग्वेज है इनकी। उसके बाद है इसके फेस्टिवल। फेस्टिवल में सबसे पहले आती है गणेश चतुर्थी। ये सेलिब्रेट की जाती है महाराष्ट्र मुंबई के अंदर। उसके बाद काला घोड़ा, ये भी फेस्टिवल है मुंबई के अंदर। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर आउल फेस्टिवल पुणे के अंदर। नाग पंचमी भी सेलिब्रेट की जाती है महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद आता है गुड़ी पर्व, ये भी महाराष्ट्र में। इससे अगले जो पॉइंट है वो आते हैं इसके यूनेस्को साइट्स के बारे में। इंडिया से यूनेस्को की साइट में कितनी है 40, और 14th नंबर की जो साइट है वो है धोलावीरा गुजरात से।
और जो 39 नंबर की है वो है यूपीसी। उसके बाद आता है 38 नंबर की, वो है जयपुर राजस्थान के अंदर, जो 2019 के अंदर ऐड हुई थी। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। अब महाराष्ट्र से इसकी साइट्स कितनी है, यहाँ से जो यूनेस्को की साइट्स है वो है, एक है वेस्टर्न घाट, उसके बाद आता है अजंता केव्स जो बुद्धिज़्म को डेडिकेट करती है। उसके बाद आती है एलोरा केव्स, ये बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़्म इनको डेडिकेट है। उसके बाद आती है एलिफेंटा की केव्स, ये है शिव भगवान को डेडिकेट करती है। उसके बाद आते हैं कि अब हाल ही में डेथ हुई है लता मंगेशकर, ये इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था इंदौर के अंदर एमपी में 1929 के अंदर, और इनको भारत रत्न मिला था 2001 में। लेकिन इनकी डेथ कहाँ पे हुई है, मुंबई में, और इनके नाम पे जितने भी जो कॉलेज है वो है महाराष्ट्र के अंदर। हाल ही में एक मुंबई का म्यूजिक कॉलेज है, उसका नाम चेंज किया गया है लता मंगेशकर जी के नाम पे, और इनके नाम के जितने भी अवार्ड्स हैं वो भी देती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। उसके बाद आता है यहाँ पे सावित्रीबाई फुले, इनकी भी अब एनिवर्सरी बनाई गई थी 3 जनवरी। इसमें ये क्या है, फर्स्ट मॉडर्न फीमेल टीचर हैं। अब टीचर थी तो इनकी एक पोएम थी, वो पोएम इन्होंने लिखी थी मराठी लैंग्वेज के अंदर। पोएम का नाम था गो गेट एजुकेशन, और इनकी जो एनिवर्सरी थी वो थी 191 नंबर पे। उसके बाद आता है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, ये देती है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, और ये मिला है अभी हाल ही में हर्षाली मल्होत्रा को, जिन्होंने बजरंगी भाईजान में काम किया था। भारत रत्न अलग है, जो हायर सिविलियन अवार्ड है किसका, इंडिया का, ये भारत रत्न है। लेकिन भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, ये पूरा जो अवार्ड है ये देती है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, और ये मिला है फरवरी के अंदर हर्षाली मल्होत्रा को। उसके बाद आता है इसके थर्मल पावर प्लांट, एक थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पे चंद्रपुर, महाराष्ट्र में। चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट है महाराष्ट्र में। और इंडिया का जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वो है तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये। इसके बाद आते हैं यहाँ के स्टेडियम में आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है वानखेड़े स्टेडियम, ये स्टेडियम है मुंबई के अंदर। उसके बाद आता है एक जवाहरलाल नेहरू, ये स्टेडियम है पुणे के अंदर। उसके बाद आता है विदाउ क्रिकेट स्टेडियम, ये भी महाराष्ट्र के अंदर। स्टेडियम के नेक्स्ट है अब पोर्ट, यहाँ पे 2 पोर्ट हैं, एक है जवाहर पोर्ट और एक है वर्धमान। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है वर्धमान पोर्ट।
और जो जवाहर पोर्ट है उसको कनेक्ट किया जाएगा अब चाबहार पोर्ट से। और चाबहार पोर्ट कहाँ पे है? ईरान के अंदर इंडिया ने इसको डेवलप किया है। इंडिया के अंदर 13 मेजर पोर्ट हैं जिनको कनेक्ट किया जाएगा। इनके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया है सागरमाला प्रोजेक्ट। इसके अंदर इंडिया के जितने 13 मेजर पोर्ट हैं उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। और एक है भारतमाला प्रोजेक्ट जिसमें नेशनल हाईवे है उनको कनेक्ट किया जाएगा। और फरवरी के अंदर एक और योजना प्रोजेक्ट चलाया गया है पर्वतमाला प्रोजेक्ट। वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर। पर्वतमाला प्रोजेक्ट, इसके अंदर जितने भी हिली एरियाज हैं उनको कनेक्टिविटी दी जाएगी। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट किसके पास है? नितिन गडकरी जी के पास। उसके बाद इसके पोर्ट के बाद आता है यहाँ के एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में आता है मुंबई एयरपोर्ट, ये मुंबई में ही है। नेक्स्ट है BR अम्बेडकर एयरपोर्ट, ये है नागपुर के अंदर। और नागपुर क्यों फेमस है? नागपुर फेमस है ऑरेंजेस के लिए। ऑरेंजेस को GI टैग मिला है नागपुर महाराष्ट्र से। और जो फेस्टिवल ऑफ ऑरेंजेस है वो सेलिब्रेट करते हम मणिपुर के अंदर। और हिंदी डे, नेशनल हिंदी डे, ये सेलिब्रेट करते हम 14 सितंबर को। हिंदी की जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इंदिरा गांधी के टाइम पर। और ये भी कहाँ पे हुई थी? नागपुर के अंदर। उसके बाद आता है यहाँ पे एयरपोर्ट BR अम्बेडकर एयरपोर्ट। इसके बाद आता है नासिक एयरपोर्ट। नासिक एयरपोर्ट नासिक के अंदर। इसके बाद आता है यहाँ के टाइगर रिजर्व्स। सबसे पहले आता है यहाँ पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच नेशनल पार्क है MP के अंदर और पेंच टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद आता है सह्याद्री, ये टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र में। उसके बाद है मेलघाट, ये टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद है इंडिया के अंदर टाइगर रिजर्व है 54। और जो 54th नंबर का है वो है बिहार के अंदर, कैमूर। इसके बाद आते हैं यहाँ के डैम में है, एक है कोहेना डैम, जो कोहेना रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट है जयकवाड़ी, ये जो डैम है ये है गोदावरी रिवर के ऊपर। अब आता है इसके GI टैग के बारे में। GI टैग कब बना था? 1999 में। हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई, तमिलनाडु में। और जो महाराष्ट्र से है, एक तो है ऑरेंज को GI टैग मिला है महाराष्ट्र से। ग्रेप्स को भी GI टैग महाराष्ट्र में ही दिया गया है। उसके बाद आता है शुगर केन को GI टैग महाराष्ट्र से। उसके बाद है यहाँ पे कोल्हापुरी जो चप्पल हैं उनको भी GI टैग मिला है महाराष्ट्र से। इसके बाद आता है कि इंडिया के अंदर 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, एक है वेस्टर्न घाट और एक है ग्रेटर हिमालय। जो वेस्टर्न घाट है वो तो मुंबई महाराष्ट्र में मिलता है। उसके बाद आती है इसके करंट अफेयर के बारे में।
करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या है, सबसे पहले महाजॉब्स। ये जो योजना है ये स्टार्ट की गई महाराष्ट्र में। उसके बाद माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी महाराष्ट्र में। उसके बाद आती है यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लेटिना स्टार्ट किया गया। यहाँ पे कास्टलेस सोसाइटी बनाई जाएंगी मुंबई के अंदर। और मुंबई के जो ट्रैफिक जो सिग्नल होते हैं उसमें वुमेन आइकन का यूज किया जाएगा, ये भी मुंबई के अंदर। ऑपरेशन ब्लैक फेस महाराष्ट्र के अंदर। शिव भोजनालय, ये भी महाराष्ट्र में। उसके बाद आता है शक्ति एक्ट, शक्ति बिल, ये दोनों ही महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन मिशन शक्ति यूपी के अंदर। और एक और रहता है यहाँ पे इसकी ट्राइब, यहाँ पे एक ट्राइब मिलती है, वो है भील ट्राइब। महा आवास योजना, यही था महाराष्ट्र के बारे में। और ये पर्टिकुलर सेशन आपके हर एक एग्ज़ाम को कवर करता है, चाहे वो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। और यहाँ जो कंटेंट मिलता है वो रेलवे से लेकर यूपीएससी के हर उसके कंटेंट को कवर करता है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए स्टेट के साथ। थैंक यू सो मच।